को समझिए और जो भी आपको पढ़ रहे हैं उसको घर पे अभ्यास करिए। प्रॉब्लम कहीं क्रिएट होता है बार बार पूछ के क्लियर करिए, ठीक है ना बेटा? आइए देखिए बेटा, एमीन ग्रुप का संकेत पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लास में कि एल्केन रेडिकल के साथ NH2 अगर लगा हुआ है तो इसे एमीन ग्रुप कहा जाता है। सही है? चलिए, अब हम बार बार हमेशा एक ही चीज इशारा करते रहते हैं कि बेटा ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक के ही दृष्टि से सोचना है, क्योंकि यही सारा कुछ आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सब अलग अलग संकेत से पढ़ा है। तो इसलिए इधर का उधर नहीं करनी है। कॉम्प्लेक्स में जो पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट उसमें वहां लगाइए, ये ऑर्गेनिक का चल रहा ऑर्गेनिक का लगाइए। तो बेटा एल्केन रेडिकल के साथ अगर NH2 लगा हुआ है तो इसे एमीन ग्रुप कहा जाता है। और आप जानते हैं कि IUPAC पर इसे एमिनो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिनो एल्केन। यानी NH2 लगे होने पर एमिनो पढ़ा जाता है और जो कार्बन की संख्या है उसको गिनकर उसमें एन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो whenever NH2 is attached with the alkyl radical, so this should be called amine group, and amine group is named on IUPAC amino alkane. So whenever we in need of write the IUPAC name, so first of all we should see here where the NH2 is attached. Then first write down the number and we will use for this amine, and then we count the number of carbon atom and add the ane suffix. यानी कि हम पहले देखते हैं कि NH2 किस नंबर पे है, उसका नंबर लिखकर NH2 के लिए अमीनो लिखा जाता है और फिर कार्बन की संख्या गिनकर उस नाम में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे आइए कुछ डेमो देख लें। ये रहा CH3NH2। अब बताइए एल्केन रेडिकल है ना? अब आपको जनरल फार्मूला पता ही है। तो अब आप इसमें देखिए तो ये एमीन ग्रुप लगा हुआ है। बोलो एक नंबर पे। तो अब इसका नाम हो गया 1 एमीनो। एक कार्बन को मेथ कहते हैं और लगाना है दैट्स क्लियर। अब चलिए दो चार और कर लीजिए। CH3CH2NH2। ये ग्रुप एक नंबर पे है। अब बोलिए क्या नाम है? 1 एमीनो इथेन, क्योंकि दो कार्बन को एक बनाया। ठीक है ना? अब आइए थोड़ा जटिल करते हैं। CH3 CH NH2 CH OH CH CH3। अब आप देख सकते हैं कि एमीन ग्रुप तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है और हैलाइड भी लगा हुआ है। तो सब साइड में चले गए। बोलो नंबरिंग इस साइड से करते हैं। 1 2 3 4 5। अब दो नंबर एमीन है, 4 नंबर का क्लोरो होगा, 3 नंबर तो अल्फाबेट में ये पहले ये फिर ये है। 2 एमीनो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन। अब बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब मैटर क्लियर हो गया? यस सर।
AIPC नेम पे एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन एमिन्स। हाँ बेटे तैयार है? देखिए बेटा, अल्कोहल की तरह एमीन को भी 3 प्रकार के एमीन में बांटा गया है। ठीक है बेटा? एक को कहा जाता है प्राइमरी एमीन, यानी प्राथमिक एमीन। दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी एमीन, यानी द्वितीयक एमीन। और तीसरे को कहा जाता है टर्शियरी एमीन, यानी तृतीयक एमीन। आया बेटे? अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा एमीन हो सकता है। अभी कल जब मैं फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से कराकर यूरोट्रापिन बना रहा था, मूत्र वाली दवा, तब हमने इसका उल्लेख किया। तो देखो बेटा, प्राइमरी एमीन में एल्किल रेडिकल के साथ NH2 लगा रहेगा, अर्थात एल्किल रेडिकल की संख्या 1 होगी और NH2 लगा रहेगा। ठीक है? अब अगर हमारे कंपाउंड में एल्किल रेडिकल की संख्या 2 हो जाए तो बोलो एक जगह खाली करना होगा। अब NH हो जाएगा। तो अब तुम जान जाओगे कि ये सेकेंडरी एमीन है। कल देखा होगा जब एसीटोन को कराए थे अमोनिया से तो सेकेंडरी एमीन बना था, और जब फॉर्मल्डिहाइड को कराए थे तो टर्शियरी एमीन बना। तो अब इसको देखो, अब यहाँ देखो तो एल्किल रेडिकल की संख्या 3 है और अब ये भी गायब हो गया। तो बेटा ये टर्शियरी सही है। अब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दें तो आप पकड़ सकते हो CH3NH2, बताओ ये प्राइमरी एमीन है। और अब मैं ऐसे लिख दूं CH3NH, सेकेंडरी एमीन है। बोलो क्या इसी को हम CH3 वोल्ट वाइज NH लिख सकते हैं? तो ये भी रुक जान दो। हमारा उद्देश्य यहाँ NH है कि NH2 है कि N है, उस पर फोकस होना चाहिए। तब हम आराम से पकड़ सकेंगे कि ये प्राइमरी था कि सेकेंडरी था कि टर्शियरी। और अब इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो CH3 अब बोलो टर्शियरी। अब अगर इसी को बताओ हम लोग चाहें तो ऐसे वोल्टराइज करके भी तो लिख सकते हैं ना। अब कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अभी तक मैंने जो आपके सामने एमीन के कंपाउंड दिखाए, ये सारे कंपाउंड एलिफैटिक के थे, है ना? अब हम किसका दिखा रहे हैं? एरोमेटिक का एमीन कंपाउंड। आइए देखते हैं। एरोमेटिक का अगर कोई एमीन कंपाउंड है तो आपको जान ही रहे कि एरोमेटिक के एल्किल रेडिकल को हम एरी कहते हैं। अब उसका फार्मूला CnH- और अब इसके साथ लगा देगा NH2। तो ये हो गया एरोमेटिक का एमीन कंपाउंड। अब जैसे आपके सामने देखिए, बोलिए ये रही बेंजीन रिंग और इसके साथ ये NH2 लगे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब ये वाली एरोमेटिक का एमीन है जिसका नाम है एनिलीन।
और कॉमन भाषा में बताओ, अगर सूत्र देखें तो बोले से फेनिल पढ़ते हैं, यानी फेनिल एमीन आ गया। वो हो गया फेनिल एमीन। और आईपीएससी पे नाम दो तो क्या कहोगे? अमीनो बेंजीन। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो NH2 पैरा पोजीशन पे है और उसे 1 या 4 नंबर कहा जाता है। तो 1 नंबर पे एमीन है और वो रिंग का नाम बेंजीन है, तो 1 एमिनो बेंजीन। और कॉमन नेम में एनिलीन या फेनिल एमीन। ठीक है। ये बड़ी पंजेंट स्मेल देती है। आप इसका मैं बता भी दे रहा हूँ। अगर आपके बेड में, खटिया में, चाहे बिस्तरा में बेडबग लगा हो, जिसे आप लोग हिंदी में खटमल कहते हैं, और वो आपका खून पीता है, सही है? आप ध्यान से सुनो। तो वो जो खटमल है वो आपका खून पीता है, और खून पीकर जब वो डाइजेस्ट करता है तो वो आपके खून में हीमोग्लोबिन होती है। तो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन तो खा लेता है, लेकिन हीम लोहा है वो नहीं बचा पाता। अब अगर आप उसको पकड़ ले तो जाहिर है कि वो आपके लिए शत्रु है, तो आप उसको छोड़ थोड़ देते हैं, पकड़ के फट से मसल देते हैं। अब मसल दे, अब अपने हाथ को जरा सूंघिए तो इतना बदबू मारेगा कि आपकी नाक खराब हो जाएगी। आप नाक सिकोड़ लेंगे, जाके हाथ धोएंगे, तो वह जो नाक सिकोड़ ली वो किसकी वजह से? आ रहा है बात समझ में? यानी वो जो पंजेंट स्मेल दिया, बदबू मारा, वो कौन की वजह से मारा है? राइट है। तो बेटा ये एरोमेटिक का एमीन हो गया, जिसका नाम है एनिलीन। हो गया? तो चलिए अब हम लोग को यहाँ पे दोनों एमीन पढ़ना है। एक कंपाउंड इसका पढ़ना है और एक कंपाउंड इसका। इसका कंपाउंड पढ़ना है एथिल एमीन, राइट? इधर कई नाम लिखे हुए होंगे। अमीनो इथेन, देख रहे हैं? एथिल एमीन मिला दे तो C2H5 हो जाएगा। एथिल एमीन। और इसका पढ़ना है मेथिल, अरे इसका पढ़ना है एनिलीन। तो प्रिपरेशन दोनों का एक साथ देखा जाएगा। भौतिक गुण भी, रासायनिक गुण भी एक साथ, यानी दोनों का कंपैरेटिव स्टडी साथ साथ होगी। तो चलिए बात करते हैं। एथिल एमीन यानी कि एमीन का प्रिपरेशन। देखो ये आपका एथिल एमीन है और ये इधर कर दे रहे हैं एनिलीन, जिसका कॉमन नेम भी अभी सुने पेनिलेन। अरे बेटा ये एलिफैटिक का एमीन है, वो एरोमेटिक। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा C2H5NH2, जिसको अभी मैंने यहाँ तोड़ के लिखा था CH2NH2। और ये फेनिल है C6H5NH2। और ये बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन पे NH2 आके यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है बेटा? अब वो आपका नाम एमिनो बेंजीन चाहे फेनिल एमीन जो कहना चाहे कहते रहे। अब जरा देखिए, तो
तो हमारा उद्देश्य है प्रिपरेशन कि हम इसे कैसे बनाएं। तो आपका दिमाग कई पॉइंट्स पे काम कर रहा होगा। आपका दिमाग चल रहा होगा कि पहले तो हम चाहें तो इसे हाइलो एल्केन से बना सकते हैं, है ना? कैसे? क्योंकि आपको हाइलो एल्केन का पूरा प्रॉपर्टी माइंड में नाच रहा होगा, वही मैं उठा रहा हूं। देखिए बाई हाइलो एल्केन, बताइए हमको 2 कार्बन का एल्केन उठाना चाहिए। देखिए 2 कार्बन का लेंगे, बताइए एथिल होता है। अब NH2 लाना है तो बोलो अमोनिया से रिएक्शन कराएं। अभी कल ही अमोनिया से रिएक्शन कैसे कराना चाहिए बताइए। बोलो NH3 को NH2 लिख सकते हैं। तो आप शायद समझ गए कि बना कि नहीं बन गया। बना ये और अब देखिए ये हो गया C2H5NH2। देखिए एथिल एमिन तैयार हो गई ना। तो इसीलिए जब आप तैयारी किए हुए रहते हैं तो आपका दिमाग ऐसे ही चलता है। अब इसी तरह से अगर हमको इधर बनाना हो तो बताओ, इसी तरह हम बताओ इसका एरिल हैलाइड उठा लें। साइकिल पढ़ाया गया क्लोरोबिन, चलो उठा लिया जरा। अब इसके लिए बताइए C6H5Cl, देखिए क्लोरोबिन बोलो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो ना Cl। अब बोलो अमोनिया से करो, बताओ HNH2, बताओ सेम वही प्रोसेस चल रहा है ना HCl। अब बताओ देखो फेनिल एमिन तैयार हो गया, तैयार हो गया। देखो आराम से चलिए आओ देखो बाई नाइट्रो एल्केन। और इस नाइट्रो एल्केन से देखो कैसे बनाएंगे। आप तुम सब बच्चे अच्छी तरह जानते हो कि एल्किल रेडिकल के साथ NH2 लगा हो तो इसे नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। तो एल्केन बताओ 2 कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। तो बोलो अब इसी में बता Cl हटा के NO2 लगा दें। C2H5NO2। अब पकड़ना, बताओ जब यहाँ Cl लगा हुआ ये सबको आ रहा है ना नाइट्रोमीथेन, सही है। अब बताओ जब यहाँ Cl हटाना था और तब NH2 लगाना था। अब बताओ यहाँ NO2 है, यानी कि N की अब हमको आवश्यकता नहीं है, केवल H की है। इसका मतलब तुम्हारा इशारा काफी है कि हमें रिडक्शन की ओर इशारा किया है। रिडक्शन या जानते हो हाइड्रोजन का समझो। तो बताओ हम इसका रिडक्शन करें लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में। तो बताओ अब तुम जानते हो कि एक पानी में 2 हाइड्रोजन खर्च होता है। तो बोलो यार 2 ऑक्सीजन है तो 4 खर्च होगा। और फिर यहाँ 2 आके चाहिए भी बैठने के लिए, इसका मतलब कुल 6 हाइड्रोजन खर्च होगा। देखो 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे बताओ 2 ठे पानी दिखा दिए, समझ रहे हो या सबको बैटर है। तो बोल बेटा तो यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन खर्च हो गया, 2 पानी की जरूरत। अब यहाँ 2 को आके सब्स्टिट्यूट हो गया। अब बताओ C2 बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया।
इसका मतलब हमने नाइट्रो एल्केन लेकर रिडक्शन करा दिया और ये रिडक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में कराया और मेरा काम बन गया। तो ऐसे बिल्कुल कंसेप्चुअल पॉइंट्स। अब बोलो वही काम हम इधर भी दोहराएंगे। बताओ इसका भी नाइट्रोबेंजीन ले लें। और नाइट्रोबेंजीन लेंगे बताओ सेम यही प्रोसेस करवा दें। देखिए ये देखो, अब ये देखो तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब बोलो एकदम सेम अमाउंट में हाइड्रोजन ले लो, यानी कि अब चेंज करवा। और अब बोलो वही शेप लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, बताओ वही शेप सब कुछ चल रहा है। -2H2O पानी देखो डिहाइड्रेट हो गया। अब आके वहाँ एडजस्ट हो गया। ये देखो एनिलिन तैयार। अब देखो यहाँ लिख दिया बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड, यानी कि साइनो एल्केन। ठीक है, साइनो एल्केन कंपाउंड रिडक्शन ऑफ